जब आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल कर लेने के बाद आप उसे डायरेक्टली अनइंस्टॉल करते हैं, तो क्या आपको पता है कि इससे क्या क्या नुकसान आपके मोबाइल को हो सकता है? अगर नहीं जानते हैं तो वीडियो को देखते रहिए। हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में मैं आपको गूगल के ऐसे 4 सेटिंग्स के बारे में बताने वाली हूं जो कि आप लोग को ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि ये जो सेटिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और ये जो 4th सेटिंग है वो कुछ ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट सेटिंग की ओर। तो जब भी आप प्ले स्टोर से कोई भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, इंस्टॉल करते हैं और इंस्टॉल कर लेने के बाद जब आप उसे फर्स्ट टाइम यूज़ करते हैं तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, जहां आप या तो फेसबुक अकाउंट से कर सकते हैं या फिर गूगल अकाउंट से कर लेते हैं। ये सब कर लेने के बाद आपको उसमें कुछ परमिशन वगैरह भी देना पड़ता है ताकि आप उस ऐप को अच्छे तरीके से यूज़ कर पाए। ये सब परमिशन वगैरह देने के बाद अगर आपको लगता है कि नहीं ये ऐप उतना अच्छा नहीं है या फिर आपके लिए उतना यूज़फुल नहीं है, तो आप क्या करते हैं कि उस ऐप को अनइंस्टॉल कर देते हैं और आपको लगता है कि आपका जो डेटा है वो डिलीट हो चुका है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि ये बिल्कुल गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि जो आपने रजिस्ट्रेशन किया था उसमें जो आईडी था, जो आपका वहाँ पे अकाउंट बना, वो तो डिलीट नहीं हुआ ना। और अगर आप उस अकाउंट को डिलीट कर भी दिए तो उसमें का जो डेटा है वो कहीं ना कहीं सर्वर पे रह जाता है, स्टोर हो जाता है। तो उसे आप कैसे कर सकते हैं? तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। आप जैसे ही सेटिंग्स पे क्लिक करेंगे और थोड़ा सा इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे गूगल का ऑप्शन है, ठीक है। तो इस पे आपको क्लिक करना है। आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके आईडी से, जो भी आप आईडी यूज़ कर रहे होंगे उसके आईडी से कुछ इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ फर्स्ट में ही है अकाउंट सर्विसेज का ऑप्शन, ठीक है। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको ढेर सारा ऑप्शन आ जाएगा, जिसमें फर्स्ट है कनेक्टेड ऐप्स। इस पर आपको क्लिक करना है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद जो भी ऐप जो है आपके इस आईडी से कनेक्टेड रहेगा वो सारा का सारा यहाँ पे शो करेगा। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरे एक आईडी से इतना सारा ऐप जो है वो कनेक्टेड है। ये सारा ऐप मेरे मोबाइल में नहीं है, लेकिन शायद मैंने इसे डिलीट नहीं किया था उस ऐप से, इसलिए ये सारा का सारा यहाँ पे शो कर रहा है। और एक और आईडी से आप यहाँ देख सकते हैं कि एक और आईडी से मेरा इसमें 3 ऐप है, ठीक है। अब इसे आपको डिलीट करने के लिए सिंपली किसी भी ऐप पे टैप करना है और इसके बाद यहाँ डिस्कनेक्ट पे क्लिक कर देना है। तो ये जो ऐप है वो परमानेंटली वो रिमूव हो जाएगा और वो आपके सर्वर पे भी स्टोर नहीं रहेगा। तो इस तरीके से बाकी के आप सारे ऐप को डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में कि जब आप कोई भी कॉन्टैक्ट अपने मोबाइल में सेव कर रहे होते हैं और यदि वो आपके डायरेक्ट मेल आईडी पे सेव नहीं हो करके आपके मोबाइल में या फिर सिम में सेव हो जाता है, तो ऐसे में क्या होता है कि अगर आपका कभी मोबाइल ख़राब होता है या फिर सिम गुम हो जाता है या फिर कुछ भी होता है, तो ऐसे में आप उस कॉन्टैक्ट को फिर से ये नहीं कर सकते हैं, यूज़ नहीं कर सकते हैं। लेकिन वही अगर आपके मेल आईडी पे वो नंबर सेव रहेगा, वो कॉन्टैक्ट सेव रहेगा, तो आप उसे जब चाहे जहाँ चाहे उसे यूज़ कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, तरीके से सेटिंग्स में जाने के बाद आपको गूगल में जाना है और उसके बाद अकाउंट सर्विसेज पे और यहाँ पे उसके बाद आपको गूगल सिंक पे जाना है, ठीक है। इस पे आपको क्लिक करना है तो आपको कुछ इस तरीके से पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको लिखा हुआ है ऑटो सिंक इज़ ऑफ, ठीक है। तो इसे आपको इनेबल कर देना है। तो आपका जो भी कॉन्टैक्ट रहेगा वो डायरेक्ट आपके मेल आईडी पे वो उसका बैकअप रेडी हो जाएगा, वहाँ पे स्टोर हो जाएगा। इसके बाद आपका चाहे मोबाइल गुम होता है, सिम गुम होता है या फिर कुछ भी होता है, आप डायरेक्ट अपने इस आईडी से उस कॉन्टैक्ट का बैकअप ले सकते हैं।
इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट सेटिंग के बारे में। तो ठीक उसी तरीके से आपको सेटिंग में जाके गूगल वाले फोल्डर में चले जाना है और यहाँ पे आप यहाँ नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है ऑन डिवाइस शेयरिंग का। तो आप इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 6-7 ऐप दिख रहा है जो कि इनेबल है। तो इनेबल का मतलब ये है कि इस डेटा में, इस ऐप में हम लोग जो भी डेटा यूज़ कर रहे हैं, जो भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन यूज़ कर रहे हैं, वो जो है गूगल के साथ शेयर किया जा रहा है। अगर आपको किसी ऐप पे डाउट लग रहा है कि नहीं ये ऐप जो है सेफ़ नहीं है, आप कोई भी इंफॉर्मेशन को हाइड करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से इस किसी भी ऐप पे उसे क्लिक करके उसे डिसेबल कर सकते हैं। वो उसमें का जो भी डेटा रहेगा वो जो है गूगल के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। इसके बाद जो हमारा फोर्थ और लास्ट सेटिंग है वो है सिक्योरिटी के बारे में। तो यहाँ गूगल में ही सबसे लास्ट में सिक्योरिटी का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है और नीचे गूगल प्ले प्रोटेक्ट है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे स्कैन करना है और दोनों ये बटन को इनेबल कर देना है। इसे इनेबल करने से क्या होगा कि जो आपके मोबाइल की सिक्योरिटी है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएगी। और इसके बारे में तो आपको पता ही होना चाहिए, क्योंकि जब आप कई तरह के वेबसाइट पर जा कर के तरह तरह के एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, यूज़ करते हैं, या फिर आप फाइल शेयरिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आपके मोबाइल में वायरस आने का खतरा रहता है। कोई स्पाई ऐप होता है जो आपके मोबाइल में अपने आप इंस्टॉल हो जाए। तो इसको सेफ रखने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गूगल की होती है, क्योंकि गूगल ने एंड्रॉयड प्रोडक्ट दिया है, लेकिन कुछ खास सेटिंग को रखना आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये दोनों ऑप्शन को आपको इनेबल करके रखना है, क्योंकि अगर आपके मोबाइल में कोई वायरस हुआ तो गूगल उसे ऑटोमेटिक रिमूव कर देगा और इन फ्यूचर इसे ऑटोमेटिक स्कैन करते रहेगा, जिससे कि आपके मोबाइल में कभी भी कोई वायरस ना आ पाए और ये आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा। इस ऑप्शन को इनेबल रहने के बाद वो खुद ब खुद इसे रिमूव कर दे। तो ये रहा गूगल का ये 4 सेटिंग, जिससे कि आप अपने फ़ोन को काफ़ी हद तक सिक्योर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।